हेलो बच्चों, यह हम वृत्तीय गति के तीसरे पार्ट के वीडियो को लेके आए हुए हैं। यदि आपने इससे पहले वाले भागों के वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। 31 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। एक रेल पट की पटरियां 1 मीटर के अंतराल में, बेटा पटरियों के बीच की दूरी हमने 1 मीटर ले लिया है और 400 मीटर की त्रिज्या दिया है। क्या दिया बच्चों? त्रिज्या। उसके बाद क्या कह रहा है कि भीतर वाली पटरी कितना ऊंचा उठाएं, हाइट आपको निकालना है। क्या निकालना बच्चों? हाइट निकालना है। और इसमें दिया है कि 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से बिना घर्षण निकल जाए, और आपको जी की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बच्चों, इस सवाल को करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। आप लोग जानते होंगे टेन थीटा बराबर कितना बेटा? टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है वी स्क्वायर बटे आर जी, ये होता है बेटा। अब आप ये समझिए, इस समीकरण एक हो गया। अब एक फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब, लंब बटे आधार। तो लंब हाइट हो जाएगी, आधार एक्स हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड समीकरण 1 व 2 से है, समीकरण 1 व 2 से। चलिए बच्चों, 1 व 2 से इनके लेफ्ट हैंड को हम बराबर करने चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड सेम है तो बेटा ये देखिए, लेफ्ट हैंड सेम है तो राइट हैंड को हम बराबर कर लेंगे, एच बटे एक्स और वी स्क्वायर बटे आर जी। बच्चों एच की वैल्यू में फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर। और वी की वैल्यू कितनी है बेटा? वी की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। बच्चों देखिए 20 का स्क्वायर कर दिए बटे आर की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। और जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 है। सारी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। आइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एच में 1 का भाग देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का हम डिवाइड देने जा रहे हैं। और 20 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 400। बच्चों नीचे क्या है? 400 गुणे 10, तो 400 कैंसिल, तो एच बराबर आएगा 1/10। बच्चों आपको पता है 1/10 मीटर है, सेंटीमीटर में बदलोगे 100 से गुणा कर दोगे। किससे गुणा कर दोगे बच्चों? 100 से गुणा कर दोगे तो ये हो जाएगा 100/10 सेंटीमीटर। बच्चों यदि आपने इसमें क्या किया, भाग दे दिया, तो 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। हाइट नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? सड़क के एक मोड़ की त्रिज्या, बच्चों आर की वैल्यू कितनी दिया है? 500 मीटर। और इसमें पढ़िए कि सड़क की चौड़ाई एक्स मान लेते हैं बेटा, ठीक है। बीच की जोड़ी और चौड़ाई बात एक ही है। तो जैसे पटरियों के बीच की दूरी एक्स थी, तो बात और चौड़ाई तो हुई पूरी पटरी की, तो वही चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। और क्या कह रहा है बच्चों? यदि इसकी बाहरी किनारा भीतरी किनारे से 0.1 मीटर ऊंचा हो, हाइट आपको दिया बेटा, कितना दिया है? ये 0.15 मीटर हाइट आपको दिया है। कि अगर यह झुकाव सड़क के दौड़ती गाड़ी को किस चाल से के लिए आदर्श है? बच्चों वेलोसिटी पूछ रही है, किस चाल से? वी पूछ रहा है, और जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, हमने आपको अभी फार्मूला बताया था समीकरण 1 व 2 को, आपको पता है फार्मूला क्या होता है बेटा? एच बटे एक्स। डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, जब समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं तो क्या होता है? वी स्क्वायर बटे आर जी। अभी ऊपर हमने फार्मूला ये बताया था कैसे आता है, इस फार्मूले को आप याद कर लो। बच्चों आइए इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। आप बताइए बच्चों, यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी है? 0.15 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 10 है, बराबर वी की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन मार्क, बटे आर की वैल्यू कितनी है? 500, इंटू जी की वैल्यू कितनी है? 10। तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने। अब बताइएगा बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। जब ये आप समझिएगा बचा क्या? वी बटे 500 बचा। अब ये हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा? 15/1 और वी बटे 5। अब बेटा क्रॉस गुणा करेंगे तो 15 बचे, इसका इधर जाएगा गुणा हो जाएगा ना, 15 गुणे 5 बराबर वी।
तो v बराबर हो जाएगा 15 पचे 75। बेटा क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बेटा नोट कर लो, ये आपका आंसर है। बच्चों एक बात और बता दें, वी स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर लगा है बच्चों, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये क्या है वी स्क्वायर आ गया है। अब इसका अगर आप आंसर निकालना चाहते हो तो फिर अभी आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को लगाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट को लगाएंगे, मीटर पर सेकेंड। यदि आप इसका रूट निकालना चाहते हैं तो 8 के आसपास आया, क्योंकि 9 का 81 होता, 8 का 64 होता, तो इसका 8.66 अप्रॉक्सी आएगा। रूट निकाल लीजिएगा आप। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। एक समतल सड़क पर 100 मीटर की त्रिज्या, बच्चों आर की वैल्यू कितनी दिया है 100 मीटर, और कह रहा है घुमाव पर किसी कार का अधिकतम चाल क्या होगी। बेटा अधिकतम चाल क्या होगी बी पूछ रहा है, और कह रहा है कि यदि टायरों तथा सड़क के घर्षण गुणांक दिया, बेटा म्यू एस आपको दिया है, कितना दिया है 0.4, और आपको बेटा गिवन है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं। देखिए जो फोर्स होता है अभिकेंद्र फोर्स, सेंट्रल फोर्स, अभिकेंद्र जो बल होगा वो किसके बराबर होगा, वो इक्वल होगा घर्षण बल के। किसके बराबर होता है बेटा, घर्षण बल के। अभिकेंद्र जो बल होगा घर्षण बल के बराबर होगा। अब आप समझिएगा, समझ गए, आइए यहाँ पर देखिए। तो अभिकेंद्र बल होता है बेटा एम वी स्क्वायर बटे आर, और घर्षण बल जो होता है बेटा म्यू एस आर, ये होता है घर्षण बल का फॉर्मूला, याद रखिएगा। बच्चों आप आर को लिख सकते हैं एम जी, एम वी स्क्वायर बटे आर, और म्यू एस आर को लिख सकते हैं एम जी। क्या लिख सकते हैं बेटा एम जी, आर बराबर होता है। ठीक बच्चों, आर बराबर क्या होता है एम जी, तो एम से एम काटा, तो बेटा वी स्क्वायर बराबर आर को धर दिया आर म्यू एस जी। बच्चों यहाँ पर वैल्यू हम पुट करने चल रहे हैं, आइए पुट करते हैं। आर की वैल्यू कितनी है 100, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.4, जी की वैल्यू कितनी है 10। तो बच्चों अब हम पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बुलाएंगे। यदि हमने पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया, 10 से 10 कट गया, तो बच्चों आप यहाँ देखिए वी स्क्वायर बराबर 4 एकम 400 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे, रूट के अंदर आएगा 400, तो बेटा 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है। कितना होता है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 34 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक कार सड़क के मोड़ को 10 मीटर पर सेकंड की चाल से पार करती है, वेलोसिटी आपको दिया 10 मीटर पर सेकंड, और आगे कह रहा है घर्षण गुणांक आपको दिया म्यू एस बराबर दिया है या 0.5, और इसमें कह रहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कार की जो मुड़ती हो किसकी त्रिज्या क्या है, यदि जी की वैल्यू आपको दिया हो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी हमने आपको फार्मूला बताया था, जो सेंट्रल फोर्स होता है, कौन सेंट्रल फोर्स, वो फ्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है, किसके घर्षण बल के, फ्रैक्शन फोर्स के इक्वल होता है, बताया ना। अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर फार्मूला भी बताएं, अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर बटे आर, और घर्षण बल का फार्मूला क्या बताया था म्यू एस आर बताया था। बच्चों एम वी स्क्वायर आर और म्यू एस से, और आर को लिख सकते हैं एम जी। बच्चों एम से एम कैंसिल। बच्चों आगे आप बताइएगा, यहाँ से हमें आर की वैल्यू चाहिए तो वी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू कितनी गिवन है 10 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है निकालनी है, म्यू एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एस की वैल्यू बता 0.5 है, इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, जी की वैल्यू कितनी है तो 10, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब बेटा आर का स्क्वायर 100 बटे आर बराबर 5। ठीक बच्चों, इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस कैची गुणा करेंगे। जब बच्चों हम क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा 100 बराबर 5R, तो 5R को पहले लिख दे रहे, 100 को बाद में लिख देंगे, तो R बराबर आएगा बेटा 100 बटे 5। तो बच्चों अगर हम 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा
20 मीटर आएगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर है बच्चों। आगे सवाल पढ़िए। 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? 100 किलोग्राम की एक कार है बच्चों। आपको एम की वैल्यू दिया है 100 किलोग्राम। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या दिया है, जब वो चलती है वृत्ताकार पथ पर, तो रेडियस कितना उसका होता है? 200 मीटर। और वेलोसिटी क्या है कार की? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रही है, एक समान चाल से। तो अभिकेंद्र बल देने के लिए कितना घर्षण बल चाहिए? बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहा है? घर्षण बल एफ यहाँ निकालना है। और कह रहा है बेटा इसके घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए? बेटा म्यू पूछ रहा है या म्यू एस? बेटा बात एक ही है, घर्षण गुणांक यहाँ पूछ रहा है। कह रहा है इसके बाद दूसरे सवाल में, तो पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद कह रहा है यदि घर्षण गुणांक मतलब म्यू डैश दिया हुआ है एक में 0.80 हो, तो उसकी अधिकतम चाल कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी? तो बच्चों इसमें जी की वैल्यू दिया कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए बच्चों, आइए इस सवाल को अंजाम तक हम पहुंचाते हैं। आपको इतनी वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना, बहुत ध्यान से केवल सवाल को देखना है। सबसे पहले बेटा जो घर्षण बल होता है विकेंद्र बल के बराबर होता, बताया था ना। घर्षण बल क्या है? घर्षण जो बल होता है किसके बराबर होता है? अभिकेंद्र बल के बराबर होता है ना। तो घर्षण बल का फार्मूला हम ये लिख दे रहे हैं, अभिकेंद्र बल वाला इक्वल ही होता है ये। तो बच्चों यहाँ से आप पहले एफ निकालिए। एम की वैल्यू कितनी है? 100। देख लीजिए बेटा कितनी है? 100 रख दिया। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है? 30 है का स्क्वायर। आर कितना बच्चों? 200। बेटा ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया। एफ बराबर 3 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 भाई 3 का 9, 1 जीरो का 00/2। बच्चों जब 2 से हम भाग देंगे तो 900 का आधा होगा 45, 4500। कितना आ जाएगा? 4500 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका? फोर्स आ गया, ठीक है। फोर्स आ गया ना। अब हमें क्या नहीं चाहिए? घर्षण बल। घर्षण बल का फिर फार्मूला लगाइए आप जानते होंगे घर्षण बल का। अभी एक तो लगाया था आपको, अभिकेंद्र बल इक्वल होता ना बेटा, घर्षण बल अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, ये लगा दिया। अब घर्षण बल का जो रियल वाला फार्मूला हमने आपको बताया था, एफ बराबर म्यू आर बताया था बच्चों। अब यहाँ पर आप वैल्यू को पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? देखिए एफ़ की वैल्यू क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना क्या है? म्यू निकालना है ना। तो आर भी तो नहीं बताया आप, तो आर की वैल्यू पुट करो, म्यू एम जी। बच्चों एफ़ की वैल्यू कितना है? 45, 4500 अभी अभी निकाला है, देख लीजिए। एफ़ की वैल्यू कितनी है? 4500। और म्यू की वैल्यू फाइंड करना है हमें, देख लीजिए फाइंड करना है। एम की वैल्यू कितना दिया बच्चों? 100। एम की वैल्यू दिया 1000। बच्चों गड़बड़ी हो रही है, ये 100 नहीं 1000 है, ध्यान से देखिए। हमने गलत नोट कर दिया, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दो। कितना हो जाएगा? 1000 एम की वैल्यू। अगर बच्चों एम की वैल्यू 1000 आया, कितना आएगा? 1000, एक जीरो और होगा, तो ये बेटा कितना होगा? ये अब इसका भाग देंगे तो 4500 सही है बच्चों। चलिए अब आगे क्या कर रहे हैं? एम की वैल्यू कितनी है? 1000। और जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। बच्चों 20 कैंसिल हो गया, समझ गए। अब 45 बटे ये नीचे आएगा, तो बेटा 10 का गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। समझ गए कैसे? आइए बताते कैसे। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो से जीरो भी, तो बेटा 98 आ गया बराबर म्यू। तो बच्चों म्यू की वैल्यू आ गई, जब बेटा 45 में 98 का डिवाइड देंगे तो 0.46 आएगा। ये मेरा आंसर है। आप 45 का डिवाइड दे दो तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद बेटा इसमें और कुछ फाइंड करने के लिए कह रहा है बेटा जब आप ये देखिए ये वाली वैल्यू, जब म्यू एस की वैल्यू कितनी हो, इतनी है, तो वेलोसिटी बताइए। तो बच्चों वेलोसिटी का फार्मूला आप इससे पहले एक फार्मूला लगाएंगे। जो अभिकेंद्र बल होता है बेटा, क्या? जो अभिकेंद्र बल होता है वो किसके बराबर? घर्षण बल के बराबर होता है। घर्षण बल क्या होता है? एम जी। बताया था ना ये फार्मूला। घर्षण बल क्या होता है? म्यू एस आर होता है। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा। क्या? अभिकेंद्र बल। ये किसका फार्मूला बेटा? अभिकेंद्र बल। और किसका मामला है? घर्षण बल। चलिए बच्चों अब आगे इस सवाल को अंजाम तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाएंगे बच्चों? सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एम से एम काट देना है, वेलोसिटी निकालनी है ना बेटा। आर को उधर ले जाओगे तो v² बराबर हो जाएगा म्यू डैश आर जी।
तो वी स्क्वायर बराबर म्यू डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.80 समझिएगा। और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों आर की वैल्यू तो 200 ही रहेगी, ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जी की वैल्यू भी 9.8 रहेगा। इसके बाद बेटा पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे, तो बच्चों ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो वी स्क्वायर बराबर आएगा 8 × 2 × 98 ये आएगा। तो वी स्क्वायर बराबर बेटा 8 दूनी 16 × 98 को लिख सकते हैं 49 × 2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा 49 × 2 और 8 दूनी 16, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट में आएगा 16 × 49 × 2 ये आएगा बच्चों। क्या आपको पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, 49 का 7 होता है, √2 का इसका रूट हो जाएगा 1.414। बच्चों जब इन सब का गुणा करेंगे क्या 3 7 चौक 28, जब 28 का सबका गुणा करेंगे तो आएगा 39.6। क्या आएगा बच्चों 39.6 मीटर पर सेकेंड। समझ गए मीटर पर सेकेंड, ये इसका बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी है। अब इस सवाल को नोट कर लो। चलिए बच्चों 36 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है। 36 नंबर सवाल कह रहा है एक गेंद एक छड़ के सिरे पर स्थित है और 36 से वृत्त में 5 मीटर की त्रिज्या पर, बेटा वेलोसिटी रेडियस दिया आपको 5 मीटर की त्रिज्या पर 10 मीटर पर सेकंड की गति से घुमाया जाता है। वेलोसिटी आपको दिया 10 मीटर पर सेकंड की गति से घुमाया जाता है। तो गणना करना है बेटा, क्या क्या ज्ञात करना है। पहले नंबर में हमें ज्ञात करना है गेंद का त्वरण, ये कितना होगा, ए की वैल्यू कितनी होगी। दूसरे ये क्या होता है बेटा त्वरण होता है, याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर में ज्ञात करना है कितना गेंद के त्वरण की यदि गेंद को उसी त्रिज्या के वृत्त से में उसी गति से किंतु ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों आइए इसकी वैल्यू का मान बदलता रहता है। चलिए दूसरा नंबर भी सवाल अभी हम फाइंड करेंगे जो कह रहा है। चलिए बच्चों सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे ए। तो बेटा सबसे पहले आप निकालेंगे अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला क्या होता है बच्चों, ए बराबर होता है वी, यहाँ लिख दे रहे हैं ए बराबर फार्मूला होता है बेटा वी स्क्वायर बटे आर। ये होता है क्या अभिकेंद्र त्वरण का फार्मूला। अब बताइए बच्चों वी की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 का स्क्वायर बटे आर, आर की वैल्यू कितनी है 5। देख लीजिए वी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 5। ए बराबर 10 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 100 और 5 भाग दीजिए बेटा 5 दूनी 10 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा किसकी वैल्यू हो गई ए की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई ये ए की। और दूसरे नंबर के लिए बेटा क्या है, दूसरे नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है आप पढ़िए। यदि गेंद को उसी त्रिज्या तथा उसी गति से ऊर्ध्वाधर तल में घुमाया जाए तो त्वरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु ऊर्ध्वाधर तल में पथ के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वेग जो होगा भिन्न भिन्न होगा, लेकिन त्वरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बेटा क्या लगेगा त्वरण अपरिवर्तनशील रहेगा। समझ गए बेटा, दूसरे पॉइंट में जो कह रहा है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। बच्चों 37 नंबर सवाल हम पढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 0.3 किलोग्राम की एक गेंद है बेटा, आपको एम की वैल्यू दिया है 0.3 किलोग्राम की एक गेंद है। और इसमें क्या कह रहा है 0.8 मीटर लंबी डोरी। बेटा डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की जो लंबाई है, देखिए लंबाई और त्रिज्या सेम होती है, याद रखिएगा। आप लंबाई मानो या यहाँ पर त्रिज्या मानो, दोनों को हम सेम कहेंगे। 0.8 कितने मीटर है। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि डोरी के एक सिरे को बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जा रही है, तब वृत्त के उच्चतम बिंदु पर गेंद किस चाल पर डोरी के तनाव शून्य होगा। किस चाल पर, बेटा वेलोसिटी पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वेलोसिटी पूछ रहा है। और कह रहा है इस दशा में वृत्त का निम्नतम बिंदु पर डोरी में कितना तनाव होगा। बेटा टेंशन भी पूछ रहा है निम्न बिंदु पर, किसमें निम्न बिंदु पर हमें टेंशन भी फाइंड करना है। तो बच्चों आइए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस फार्मूले को अगर आपको सीखना है
सबसे पहले हम आपको कुछ जानकारी देंगे फार्मूलों के बारे में, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, जो वेग का फार्मूला, जब कोई वृत्त को घुमाया जाता है तो वेग और तनाव, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। हम आपको बताने चल रहे हैं। तो बच्चों, जो आपका वेग का फार्मूला होता है वो होगा रूट के अंदर 3+2 cos थीटा, ठीक है, और जी एल, ये फार्मूला होगा। और जो तनाव का फार्मूला होगा वो 3mg, क्या होगा बेटा, 3mg 1+cos थीटा, ये होगा। उसके लिए बेटा देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले हैं, आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले दिए गए, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए निम्न बिंदु पर क्या है, तनाव और डोरी का तनाव और वेग, और उच्चतम क्षैतिज पर क्या है बेटा, और उच्चतम बिंदु पर इनके तनाव और वेग क्या है। देखिए इसमें आपको आंसर दिया गया है, फार्मूले होते हैं कुछ। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर सवाल लगाने चल रहे हैं। तो बेटा निम्न बिंदु पर क्या होता है, देखिए जो वेग ज्ञात करना है, वेग किस बिंदु पर कह रहा है कि उच्चतम बिंदु पर गेंद की चाल, बेटा ये जो है उच्चतम बिंदु पर ज्ञात करना है, उच्चतम, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले आप फार्मूला लगाएंगे, कौन सा है, उच्चतम बिंदु पर जो चाल होती है बेटा, चाल का फार्मूला क्या होता है बेटा, उच्चतम बिंदु पर फार्मूला होता है रूट के अंदर RG, ये होता है चाल का फार्मूला। बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप ज्ञात कर सकती हैं। V की वैल्यू R कितना दिया बेटा, देखिए ये आपका R दिया है 0.8, उसके बाद G की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, सवाल में G की वैल्यू 9.8 दिया, कितना दिया बेटा 9.8। बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो एक फार्मूला होता है बेटा, इसमें एंगल याद करके इसी को हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, अब इसकी प्रूविंग बताएंगे तो वहाँ पर आपको केस समझाएंगे तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों, अभी आप फार्मूला केवल याद कर लीजिए। अब आप एक काम करिए बच्चों, इसको सॉल्व करिए। तो v बराबर रूट के अंदर, बेटा इसका जब पॉइंट हटाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, या तो एक काम करिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4×2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 49×2 लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट हटा दिया 2 जीरो नीचे आ गए, एक इसका जीरो एक इसका जीरो, बेटा एक ही वाला पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दिया, एक ये। अब आप समझिएगा, वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 और 2, देखो 2 रूट है तो एक बाहर आ जाएगा, 49 का 7 आ जाएगा, नीचे बचा कितना 100। बेटा ये 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 2 4 2 2 × 2 है तो बाहर एक आएगा, 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। और जब इनका हम गुणा करेंगे 2 दूनी 428, और ये बेटा बाहर आ जाएगा केवल एक जीरो। 100 का वर्गमूल क्या 10 होता है बेटा, एक ही जीरो है और 10 से इसमें हम भाग दे देंगे, जैसे हम 10 से भाग देंगे 2.8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, कहाँ उच्चतम बिंदु पर, मैक्सिमम बिंदु पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और इसमें तनाव पूछा, निम्न बिंदु पर क्या तनाव, तो आइए बताते हैं बेटा, निम्न बिंदु पर तनाव का फार्मूला बेटा क्या होता है, ये होता है 3। बेटा निम्न बिंदु पर थीटा 0 होता है और cos 0 मान 1 होता है, क्या होता है बेटा 1 1 1 2 2 3 6, तो क्या आएगा 6mg होगा फार्मूला। फार्मूला क्या होता है जो 6mg, समझ गया। 6m की वैल्यू कितना दिया है बेटा 0.3 दिया है, और क्या है g की वैल्यू कितनी है 9.8। बच्चों जब इन तीनों का गुणा करेंगे, किसका 6 9.8 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.64 न्यूटन आएगा। ये मेरा आंसर, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम, बेटा m की वैल्यू कितनी दिया है 2 किलोग्राम है, कितनी बच्चों 2 किलोग्राम। और एक चीज़ देखिए आप, और इसमें कह रहा है 2.5 मीटर लंबी, बेटा डोरी की लंबाई मान लो या रेडियस मान लो, कितना है 2.5 मीटर लंबी है। और उसके बाद कह रहा है इसे बांध कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल क्या होगी। उच्चतम बिंदु पर चाल का फार्मूला बेटा, वेलोसिटी पूछ रहा है या मैक्सिमम पॉइंट पर, बेटा किसमें मैक्सिमम बिंदु पर। और आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है जी की वैल्यू आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं।
सबसे पहले आप लिखेंगे उच्चतम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट। उच्चतम बिंदु पर जो चाल का फार्मूला होता है v बराबर होता है रूट के अंदर जी एल। कितना होता है बच्चों? जी एल। बच्चों जी की वैल्यू कितनी है? 10 और एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2.5, यही है ना। अब पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो जीरो जीरो कट जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर आएगा रूट के अंदर 2.5। तो बच्चों आपको पता है तो वेग किसका कितना हो जाएगा? जब इसका वेग हम निकालेंगे तो 5 का 25 का वर्गमूल 5 होता है, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बच्चों इसको आप नोट कर लो। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 1 मीटर लंबी, बेटा डोरी की लंबाई दिया है 1 मीटर, और आगे क्या कह रहा है कि 2 किलोग्राम, बेटा एम की वैल्यू दिया है 2 किलोग्राम, और इसमें कह रहा है बेटा ऊर्ध्वाधर चक्कर लगा तो पत्थर का वेग और तनाव की निम्नतम, बेटा वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है और टी आपको फाइंड करना है, लेकिन निम्न बिंदु पर फाइंड करना है। किसमें बेटा? निम्न पॉइंट पर। किस पॉइंट पर? निम्न बिंदु पर पॉइंट करना, जो सबसे नीचे बिंदु है, तो इस पर फाइंड करना है। और जी की वैल्यू आपको दिया है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आइए हम निम्न बिंदु पर ज्ञात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दोनों फार्मूले पता होने चाहिए। चलिए बच्चों निम्न बिंदु पर जो वेग होता है, आइए निकालते हैं। निम्न बिंदु पर जो वेग होता है बेटा, वेग का फार्मूला होता है रूट के अंदर 5GL। क्या होता है बच्चों? 5GL, ये होता है फार्मूला। इसको आप सॉल्व करिए। 5G की वैल्यू कितनी है? 9.8, ठीक बच्चों, और L की वैल्यू कितनी है? 1। V बराबर, अब आप इनका गुणा करेंगे बेटा, 9.8 का गुणा किस में करेंगे तो लगभग आएगा 49, ठीक है। 5 बार में करेंगे तो पॉइंट तो 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 49। या पॉइंट हटा के जो बढ़ाएंगे तो काटेंगे 2 से, तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 49 आएगा। इसका वर्गमूल क्या होता है बच्चों? 7 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका वेग आ गया है, ठीक है। अभी हमें इसमें क्या निकालना है बच्चों? हमें इसमें अभी निकालना है तनाव। तनाव क्या होता है बेटा निम्न बिंदु पर? टी बराबर, तनाव जो होता है 6 mg होता है। कितना होता है बच्चों? 6 mg। आइए बच्चों यहाँ निकालते हैं। बेटा टी बराबर 6, एम की वैल्यू कितनी है बच्चों? एम की वैल्यू है 2, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8। बच्चों टी बराबर 6 दूनी 12 गुणे 9.8। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 117.6 न्यूटन। क्या आएगा बच्चों? 117.6 न्यूटन आपका आंसर आएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल क्या कह रहा है? आपको एम की वैल्यू कितना दिया है? 1 किलोग्राम, और आपको लंबाई या त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है? 5 मीटर दिया है। सवाल में 5 मीटर कह रहा है। कह रहा है बेटा इसको एक सिरे से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तो पहले नंबर में आपको वेलोसिटी ज्ञात करना है मैक्सिमम पॉइंट पर। किसमें बेटा? मैक्सिमम। और दूसरे नंबर में आपको वेलोसिटी ज्ञात करनी है, लेकिन मिनिमम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु मतलब मिन बिंदु पर आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले बेटा हम आपको फार्मूला बताएंगे। क्या होता है बेटा अधिकतम बिंदु पर? अधिकतम, बेटा अधिकतम बिंदु पर जो चाल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? v बराबर रूट के अंदर GL। क्या होता है बच्चों? GL या GR बात एक ही है। तो v बराबर रूट के अंदर g की वैल्यू है 9.8 इंटू L कितना बच्चों? 5। तो बच्चों अगर अब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 49। आप मल्टीप्लाई कर लेना, या पॉइंट आके जीरो बढ़ा के 5 1 5 2 से काटोगे 49 आ जाएगा। इसका रूट जो होता है 7 होता है मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? वेलोसिटी आ गई बच्चों। लेकिन और हमें इसमें एक चीज़ और ज्ञात करना है दूसरे पॉइंट में, न्यूनतम बिंदु पर क्या ज्ञात करना है बेटा? वेलोसिटी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? रूट के अंदर 5GL होता है बच्चों। कितना होता है? 5GL। आइए बच्चों यहाँ पर वैल्यू रख के इसको हम सॉल्व करते हैं। v बराबर रूट के अंदर 5, g 9.8, l कितना है बच्चों? 5, ठीक बच्चों। तो v बराबर बच्चों जब 1 5 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बचेगा? 49। कितना बचेगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 49 गुणे
0.2 लिख सकते हैं बच्चों, ये भी लिख सकते हैं ना। अब ये बाहर आ जाएगा 7, तो 5 × 7 बाहर आएगा, रूट के अंदर क्या होगा 0.2। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं 7×5 = 35, रूट के अंदर 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है। या तो बच्चों इसको एक तरीके से हम और सॉल्व कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका बता दें। एक तो ये तरीका हो गया आपका, जो दूसरा तरीका है उसको यहाँ रोक कर हम ऐसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए √5 को रहने दीजिए बच्चों, जब इनका गुणा करेंगे, देखिए अभी गुणा किया था ना 9.8 × 5, तो कितना 49 आया, तो कितना आएगा 49 आएगा। तो बेटा जब 49 का रूट बाहर निकालेंगे तो 7 बाहर आएगा, रूट के अंदर 5 हो जाएगा। तो बच्चों एक मेरा ये भी आंसर सही है, तो दोनों सही है, चाहे आप ये नोट करिए चाहे आप ये नोट कर लीजिए। बच्चों 41 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 0.5 m किलोग्राम। बेटा ये m दिया है 0.5 किलोग्राम, आपको m की वैल्यू गिवन है। और क्या कह रहा है 1 मीटर लंबी, बेटा डोरी की लंबाई मानो या रेडियस मानो, कितनी दिया है 1 मीटर लंबी, बांध कर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है। तो न्यूनतम बिंदु पर गेज की चाल ज्ञात करना है। बेटा आपको वेलोसिटी ज्ञात करना, लेकिन मिनिमम पॉइंट पर, किसमें बेटा मिनिमम पॉइंट पर ज्ञात करना। और जी की वैल्यू आपको दिया है 9.8 मीटर/सेकंड²। तो बच्चों आपको पता है मिनिमम जो पॉइंट होता है, मिनिमम जो पॉइंट होता है बेटा, तो इस पर आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, v बराबर रूट के अंदर 5gl ये होता है बच्चों। और वेलोसिटी अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम मिनिमम पॉइंट पर ज्ञात करते हैं तो v बराबर रूट के अंदर कितना है 5, जी की वैल्यू 9.8, और बेटा क्या दिया l कितना दिया है 1। तो बच्चों आपको पता है पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो कुल मिला के 49 आ जाएगा। अब आपको पता है जब इसका रूट निकालेंगे तो आएगा 7 मीटर/सेकंड। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर लो। बयालीस नंबर सवाल में क्या कह रहा, आइए पढ़ते हैं कि 5 किलोग्राम से भरी हुई एक बेलनाकार बाल्टी, बेटा m की वैल्यू कितनी दिया है, m की वैल्यू आपको दिया है 5 किलोग्राम, और 1.8 मीटर की त्रिज्या, r की वैल्यू क्या दिया 1.5 मीटर की त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त पथ में घुमाया जाता है। तो उच्चतम बिंदु पर न्यूनतम चाल क्या होगी, वेलोसिटी फाइंड करना है, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट पर, मैक्सिमम पॉइंट पर ज्ञात करना है। उसके बाद इसी चाल की गति, क्या लिखा है, यदि इस चाल की गति होती रहे तो पथ के न्यूनतम बिंदु पर बाल्टी पर कितना विलंब बल लगेगा। तो बेटा तनाव पूछ रहा है, बेटा किस पॉइंट पर, न्यूनतम पॉइंट पर, किस पॉइंट पर बेटा, मिनिमम पॉइंट पर, मिन पॉइंट पर क्या हमें फाइंड करना है, तनाव। तो बच्चों जी की वैल्यू आपको गिवन है कितना 9.8 मीटर/सेकंड²। ये जी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए बच्चों अब आगे हम सवाल को आगे बताते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा मैक्सिमम बिंदु, मैक्सिमम पॉइंट पर मतलब अधिकतम बिंदु पर क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला रूट के अंदर बेटा gl होता है, याद रखना, और न्यूनतम पर बेटा 5gl होता है, याद रखना इतना। तो बच्चों आप यहाँ पर वैल्यू को पुट करिए, g की वैल्यू कितनी है 9.8 और l की वैल्यू कितनी है 1.5। तो बच्चों जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, रूट के अंदर जब 9.8 का रेडियस कितना दिया है, इसकी त्रिज्या 1.8 दिया है त्रिज्या, देख लीजिए ये 1.5 होगा, ये 1.8 है, कितनी है 1.8। तो बच्चों ये 1.8 हो गया। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 17.64 आ जाएगा। जब बच्चों इसकी आप रूट निकालना चाहेंगे तो लगभग ये 42 का होता है, 4.2 हो जाएगा ना, दो संख्या है अंदर तो बाहर एक लगाते हैं पॉइंट, तो मीटर/सेकंड ये भी आपका वेलोसिटी आ गया। आप इसका रूट निकाल लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम मिनिमम पॉइंट पर फोर्स निकाल रहे हैं। मिनिमम जो पॉइंट होता है बेटा उस पर क्या निकालने जा रहे हैं, फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, वही तनाव।
तनाव जो होता है फोर्स के बराबर होता है, तो 6 mg होता है, याद रखिएगा। T बराबर 6 m की वैल्यू है 5 किलोग्राम, देख लीजिए m की वैल्यू 5 किलोग्राम और आपको g दिया 9.8। तो बच्चों जब आप इसका गुणा करेंगे 5 में तो 49 आएगा। तो बच्चों जब आप इनका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो आपका आंसर आएगा 294 न्यूटन आएगा आंसर, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 43 नंबर सवाल में क्या क्या दिया है आइए पढ़ते हैं। कह रहा है 43 नंबर सवाल में आपको त्रिज्या दिया है 400 मीटर की और इसमें दिया है वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर दिया। इसको मीटर पर सेकंड में हम बदलेंगे। बच्चों जब इसे आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो बच्चों जब आप इस सब को काटोगे तो आपका आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आपकी आ गई है। और कह रहा है बेटा यदि m यहाँ पर आपको m की वैल्यू दिया है 5 किलोग्राम, कितना दिया है m की वैल्यू 5 किलोग्राम, और कह रहा है इसमें तुला का पाठ कितना होगा। क्या ज्ञात करना है बेटा, तुला का पाठ कितना होगा ये पूछ रहा है। तो बच्चों सबसे पहले बेटा हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आप इसको देखिए बेटा। जो ये स्प्रिंग लटकी है, ये है एक स्प्रिंग लटकी बेटा, ये है मुड़ते वक्त बेटा, जब ये घुमाव की अवस्था में होता है तब। ये बेटा ये सेंटर है, ठीक है। अब आप समझिएगा ये इधर की जो वेलोसिटी फोर्स लगेगा वो क्या होगा, mv²/r होगा। और बेटा जो नीचे की तरफ फोर्स होगा वो क्या होगा, mg होगा। तो बेटा जो इनके बीच का परिणामी फोर्स होगा, क्या इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा इनके बीच, या ये वाला लाइन ये लाइन सेम है, टेंशन है, ये टी है तो ये टी होगा। अगर ये निकालना है बेटा, ये क्या है, ये है mv², इधर का mg, तो इधर का जो है वो टी है। तो ये रिजल्टेंट अगर आपको निकालना तो फार्मूला क्या होगा बेटा, देखिए तुला का जो पार्ट है वो किसके बराबर होगा, वो स्प्रिंग के तनाव के बराबर होता है। हम आपको बता दें तुला का पार्ट जो है वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग के तनाव के बराबर होगा, ठीक बेटा। तो हम स्प्रिंग का तनाव निकाल लेंगे तो तुला का पार्ट भी आ जाएगा। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। आधार क्या है बेटा, mv²/r का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आइए सारी वैल्यू को पुट करते हैं, उसको सवाल को सॉल्व करते हैं। t² बराबर m की वैल्यू कितनी है बेटा 5, g की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखिए g की वैल्यू आपको दिया 10। क्या बच्चों g की वैल्यू कितनी दिया है 10 है बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको g की वैल्यू गिवन है। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस m की वैल्यू कितना 5, वेलोसिटी कितना दिया बेटा 20। तो 20 का स्क्वायर बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, बटे r की वैल्यू कितनी है 400 का होल स्क्वायर। तो बच्चों t² बराबर 5 धाम 50, 50 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 2500 बेटा, 5 धाम 50, 50 का स्क्वायर 2500, ये 400 400 कट जाएगा तो ये 25 आएगा, कट जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25। बच्चों जब इनको हम ऐड करेंगे, कितना करेंगे ऐड, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 25 25, कितना आ जाएगा 25 25, कितना आएगा बच्चों 25 25 आएगा। तो 25 25 जब आएगा तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा 25 25 पर 2525, ठीक है। अब आपको पता जब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 50.25 आएगा। क्या आएगा बेटा न्यूटन, क्या आएगा, ये तो न्यूटन में आ गया। अब आप इसको किलोग्राम में अगर बदलना चाहते हैं तो किलोग्राम में बदलने के लिए जी से भाग दिया करो, क्योंकि टी बराबर क्या होता है mg होता है बच्चों। अगर यहाँ से हम m की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, तो क्या आ जाएगा मेरा सा किलोग्राम में ना, तो जी टी की वैल्यू कितनी है तो 50.25, और m की वैल्यू क्या निकालनी है, और g की वैल्यू कितनी हो जाए डैश मान लेना क्योंकि एक m है, g की वैल्यू 9.8 है। मतलब कुल मिला के बेटा अगर इससे m डैश निकालो, या तो बच्चों इसी को हम इधर बता दें। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बेटा अगर m डैश की वैल्यू हम निकालें, किसकी m डैश की वैल्यू, तो ये डिवाइड में चला जाएगा
50.25 बटे 9.8। बच्चों जब इसका हम भाग देंगे इसमें तो मेरा आंसर आएगा 5.025। क्या आएगा? किलोग्राम। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। 44 नंबर में कह रहा है यदि उपरोक्त प्रश्न में स्प्रिंग ऊर्ध्व से 10 डिग्री के कोण पर बन रहा है। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी दिया है? बेटा थीटा की वैल्यू 10 डिग्री दिया है, ठीक है। और कह रहा बन रहा तो गाड़ी में कितना विकिरण त्वरण होगा, ए ज्ञात करना है। बेटा क्या ए आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए हम आपको फार्मूला बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर v² बटे rg होता है बच्चों। एक फार्मूला होता है अभिकेंद्र त्वरण का। किसका बेटा? अभिकेंद्र त्वरण का। क्या होता है? वो होता है a बराबर v² बटे r, ये होता है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों फार्मूले का डिवाइड देंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम दोनों का डिवाइड देंगे mv² अपॉन r, जब डिवाइड देंगे तो टेन थीटा बटे ए आएगा बराबर बेटा ये क्या है v² बटे rg। जब डिवाइड देंगे v² बटे r से तो बेटा v² से ये r कट जाएगा। तो क्या बचा? टेन थीटा बटे ए बराबर 1/g बचा। बेटा एक उधर भेज दें अगर हम, तो टेन थीटा बराबर मेरा फार्मूला आएगा a बटे g। तो बच्चों ये आप फार्मूला याद रख लेना। यहाँ से बच्चों अगर हम a की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें? a की। तो बेटा a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से निकालेंगे तो आएगी g टेन थीटा। ये आएगा बेटा। ये क्या है यहाँ पर? अभिकेंद्र त्वरण। बेटा ये क्या है? अभिकेंद्र त्वरण है। देख लीजिए किसका फार्मूला? ये अभिकेंद्र त्वरण ए आ गया। बच्चों अगर यहाँ चाहो वैल्यू को पुट करके इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे पुट करेंगे आइए बताते। ए बराबर जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? सवाल में दिया है 10। जी की वैल्यू सवाल में गिवन है, देख लीजिए सवाल के नीचे दिया है जी की वैल्यू 10 और 10। तो थीटा की वैल्यू कितना? 10 डिग्री। बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे देख लीजिए a बराबर 10 गुणे 10 की वैल्यू आपको दिया कितना? 0.176। बच्चों जब इसका हम गुणा करेंगे, क्या करेंगे गुणा, तो 1.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आपका आंसर। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।